हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार अमीन का मॉर्निंग शिफ्ट में 7 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सो गाइस, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के काल में उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पाटलिपुत्र अथवा पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम है। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बारे में जान लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन का पूछा गया था कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गूलर का फूल होना, इसका मुहावरा होता है ना दिखाई पड़ना। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है ना दिखाई पड़ना। बा के प्रयोग आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है। मुहावरा उन वाक्य अथवा वाक्यांश को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ बताते हैं। जैसे खाने के बारे में सुनते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, चौथा क्वेश्चन था कि एक्स डेजर्ट अभ्यास किन देशों में किया गया था। गाइस, जो आपका एक्स डेजर्ट अभ्यास जो आपका था 10 देशों ने मिलकर किया था, जिसमें आपका अमेरिका फ्रांस भी था। तो ऑप्शन में क्या था ये तो आपको पता होगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डेजर्ट फ्लैग 6 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के सुकोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन का पूछा गया था 2024 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके हम जान लेते हैं। 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का ऐलान हो गया है। 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस को और 2028 की अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स को मिली है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का ऐलान इस प्रकार से हुआ है। 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा और 2028 की अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स को मिली है। तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। तो बिहार किसान सभा की स्थापना सन 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो स्वामी सहजानंद आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ, जिसने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा विवेकेश में अपने कब्जे के अधिकारों पर जमींदार हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया था और इस प्रकार भारत में किसानों की गतिविधियों को चकित कर दिया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था दलित एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दलित एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1930 ईस्वी में की गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भीमराव अंबेडकर ने 1936 में एक स्वतंत्र राजनीतिक दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 8वां क्वेश्चन, दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनाई गई थी? तो दिल्ली जो है ये किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा सन 1911 में राजधानी बनाई गई थी। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की योजना बनाई थी। इस योजना को पूरा करने में 2 दशक लग गए थे, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बनी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 9वां क्वेश्चन है गाइस, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जो है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो नोवाक जोकोविच इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर रविवार को साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया ने उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए तीसरा जन औषधि दिवस 7 मार्च 2021 को मनाया। इस वर्ष जन औषधि दिवस की थीम सेवा भी रोजगार भी है। इस दिवस को 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन था, रोड सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो रोड सुरक्षा सप्ताह जो है ये जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस सप्ताह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता को यातायात के नियमों की आधारभूत जानकारी दी जाती है। विशेष सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजना दशक 2011 से लागू हो गई। अगला क्वेश्चन था गाइस, कौन सी फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है? गेहूं जो है ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रबी की फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। इनको शरद ऋतु की फसलें भी कहते हैं। रबी की फसलों को बुआई के समय ठंडे मौसम की जरूरत होती है, जबकि पकने के दौरान इन्हें भी अधिक तापमान और सूर्य के प्रकाश की ज्यादा जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था कि न्यू मुर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मुर द्वीप जो है ये सुंदरबन डेल्टा के पास स्थित है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मुर द्वीप पानी में डूब गया है। इस द्वीप को भारत में न्यू मुर या पुवाशा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और भी है, डूब गया है। इस द्वीप को भारत में न्यू मुर्रा या पुवाशा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी कहते हैं। इसको पढ़ चुके हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का देशांतर कितना? ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार 24 डिग्री 20' से 27 डिग्री 31' उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 1950 88 डिग्री 17 से 40 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारतीय राज्य है। देखिए गाइस, अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और समाज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।